निफ्टी पर वो थोड़ा सा इल्यूसिव रहा है। अच्छा, कीस्टोन रियल्टर्स के भी कुछ अपडेट्स आए हैं, जो रुस्तम जी के नाम से जिसको हम जानते हैं, और यहाँ पर भी कलेक्शंस ठीक ठाक हैं, एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं Q4 के। तो ये भी एक स्टॉक होगा जो हमारे रेडार पर रहने वाला है। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट में वैसे ही काफ़ी शानदार तेज़ी हमने देखी है पिछले कुछ हफ्तों में, तो ये एक और स्टॉक। चलिए फर्स्ट रेट्स लेकर आ गए हैं स्क्रीन पर और देखते हैं निफ्टी की शुरुआत कहाँ पर हो रही है। करीब करीब 22,581 पर, और बैंक निफ्टी नहीं, अभी नहीं हिट किया ऑल टाइम हाई। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। 48,584 बैंक निफ्टी पर। निफ्टी आईटी में ठीक ठाक शुरुआत, करीब करीब 120 पॉइंट ऊपर। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% ऊपर, रिकॉर्ड हाई पर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लेकर आइए जरा एक बार स्क्रीन पर, और नॉर्मली इस समय आ जाता है यहाँ पर। स्मॉल कैप इंडेक्स 3/4% ऊपर। निफ्टी बैंक पर नज़र रखिए। एक बार निफ्टी बैंक का हाई दिखाएंगे। आज का निफ्टी बैंक का हाई कितना हुआ, क्या ऑल टाइम हाई हिट हुआ या नहीं, एक बार मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। शायद निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई एक बार के लिए हिट नहीं, मतलब वो काफ़ी क्लोज गया उसके, और उसके बाद सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई हिट किया। अभी नहीं है शायद ऑल टाइम हाई निफ्टी बैंक पर, लेकिन काफ़ी क्लोज गया उसके। चलिए अब एक काम करते हैं। अच्छा, बाकी के सेक्टोरल हीट मैप से पहले एक बार जरा वो जो विप्रो और बंधन बैंक, सिर्फ 2 स्टॉक दिखा दीजिए मुझे, उसके बाद मैं बाकी बिग स्टॉक्स पर आऊँगा। विप्रो फ्लैट खुला है, और बंधन बैंक दिखाइए। बंधन बैंक थोड़ा नेगेटिव खुलना था, लेकिन उसके बाद देखते हैं, अभी 8% नीचे खैर अभी के लिए। अब सेक्टोरल हीट मैप लेकर आइए जरा। सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं कि सेक्टर्स में कहाँ पर बाइंग, कहाँ पर सेलिंग। सब कुछ ग्रीन में है आज। मेटल्स लीड कर रहे हैं 0.8%, बड़ा रिस्क ऑन यहाँ पर। उसके अलावा फार्मा में भी ठीक ठाक बाइंग है, पीएसयू बैंकों में अच्छी बाइंग है, आईटी ऊपर है, कैपिटल गुड्स इंडेक्स है, ऑयल एंड गैस ऊपर है, और सीपीएससी इंडेक्स, ये सभी इस समय ग्रीन में है। तो मोमेंटम अच्छा है मार्केट में। अब निफ्टी गेनर से शुरुआत करेंगे क्योंकि आज ग्रीन में हैं हम, तो निफ्टी गेनर्स लेकर आइए जरा एक बार स्क्रीन पर। और इसमें टाटा स्टील सबसे ऊपर 0.25%, शानदार मूव रहे हैं टाटा स्टील में। टाइटन अपडेट्स के बाद, और बीपीसीएल क्रूड का थोड़ा नरम पड़ना शायद थोड़ा सा इंपैक्ट कर रहा है यहाँ पर। श्रीराम फाइनेंस में अच्छे मूव्स, टाटा कंज्यूमर में अच्छे मूव, और इंडसइंड बैंक ये भी इस समय अच्छे मूव्स आपको दिखाता हुआ दिखाई देगा। आप निफ्टी लूजर्स देखते हैं, ये कुछ और गेनर्स, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा 2000 क्रॉस करता हुआ। लूजर्स में अपोलो हॉस्पिटल्स, डीवीज लैब्स, और उसके अलावा अडानी पोर्ट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़े से लोअर लेवल पर। विप्रो 0.5% नीचे, भारतीय एयरटेल और डॉक्टर रेड्डीज। अब आप लेकर आइए हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स। आज बिग स्टॉक्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स थे, करीब 5 बिग स्टॉक्स थे, एक बार उनको देख लेते हैं, और उसके बाद स्पॉटलाइट वाले शेयर्स लेकर आएंगे। सबसे ऊपर बंधन बैंक 0.9% नीचे, विप्रो फ्लैट है। टाइटन में अच्छे गेंस, गोदरेज कंज्यूमर हमने ग्रीन में लिया था 4% ऊपर, और वोडाफोन आइडिया अभी के लिए 1% ऊपर, लेकिन देखिए गैप अप में वापस सेलिंग आ गई। ये मैंने कहा था गैप अप को चेज़ नहीं करें इसमें। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में मैरिको और एसबीआई कार्ड, दोनों में हल्की बढ़त है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको मॉनिटर करेंगे। अब वो जो क्वार्टरली अपडेट्स आए थे उसका एक और हॉट बोर्ड देख लेते हैं, जहाँ पर कुछ क्वार्टरली अपडेट्स देखे थे हमने। उनमें से 2 तो हमने ऑलरेडी बिग स्टॉक्स में देख लिए, टाइटन और गोदरेज कंज्यूमर, लेकिन बाकी स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर, और मोर और लेस सब अच्छा है। इन्फो एज इनफैक्ट अभी तक का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग है, 5% ऊपर इन्फो एज इस समय ट्रेड करता हुआ। लेकिन वीरू, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब, और वही एक मेन जो एक रिमेनिंग पीस इन द पजल। बाकी एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग, उसे कहते हैं कितने दूर कितने पास, बेहद नज़दीक। हालांकि मैं आज एक थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, आज डेरिवेटिव्स के गेनर्स का प्रोजेक्शन मेरी शीट अच्छा नहीं दे रही है, बट स्टिल मैं कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे कोट करना चाहूँगा जो अच्छा कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं। एक बार आप लेके आइएगा HDFC बैंक, इसके ट्रजेक्ट्री को देखते हैं। इसने ऑलमोस्ट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया था शुक्रवार को। एक इसकी ट्रजेक्ट्री देखते हैं, उसके बाद इट्स 1551, 1550 पे थोड़ा सा अगर आप देखें स्टेबल होता हुआ। एक बार आप ITC रखिएगा, अपने लास्ट ड्यू एवरेज 429.50 को स्ट्राइक करता हुआ, और इसका जो लास्ट ड्यू एवरेज है वो प्लेस्ड है करीब 430 पे। एक बार रखिएगा आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। मैं 2-3 दिग्गज को देखता हूँ, फिर मिड कैप में चलूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखिए, क्योंकि अभी भी हम अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25-30 पॉइंट के डिफरेंशियल में